गुड मॉर्निंग बच्चों। ए गर्ल विद ए बास्केट पढ़ रहे थे हम। एट वन स्टेशन माई रूटीन विद टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर राइटर की जो रूटीन थी लोगों से बात करने की, वो इंटरप्ट हो गई। इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा आना, यानी वो बीच में रुक गई। एज सून एज आई अलाइटेड, जैसे ही वो ट्रेन से उतरे, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। राइटर कहते हैं कि जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, छोटे बच्चों के एक ग्रुप ने मुझे घेर लिया, यानी मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। दे वर सेलिंग बास्केट, हैंड वोवन रीड बास्केट विद सिंपल डिज़ाइन एंड पैटर्न। वो बच्चे बास्केट बेच रहे थे। हैंड वोवन, हाथ की बनी हुई थी। रीड बास्केट यानी बांस की बनी हुई बास्केट, जिनके डिज़ाइन और पैटर्न बिल्कुल सिंपल थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, उन्होंने बास्केट ऊंची उठा रखी थी। शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। वो जो वर्ड्स शाउट कर रहे थे, यानी वो जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, वो राइटर को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी डिज़ायर, उनकी इच्छा, वो बिना किसी मिस्टेक के समझ रहा था। यानी उन्हें समझ में आ रहा था कि ये बच्चे चाहते हैं कि मैं उनकी बास्केट खरीद लूँ। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये रिफ्यूजी बच्चे थे, शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ। 100 and 1000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हजारों लाखों लोगों को अपनी रूट्स पुल करनी पड़ी, यानी अपना घर बार छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। एंड चेंज देयर रेजिडेंसेज, और अपना घर बदलना पड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, उस समय 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था। एंड केम टू इंडिया, भारत आ गए थे। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के डर से, क्योंकि उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। वो लोग उन्हें मार रहे थे, लूट रहे थे, इस डर से वो वहाँ से भाग आए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब वो वहाँ से चले तब भी वो गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जब उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू करी और ज़्यादा गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बिट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, क्योंकि जो कुछ वो अपने साथ लेकर जा सकते थे वो थोड़ा सा खाना और कुछ सामान ही था, क्योंकि इतनी लंबे सफ़र में बहुत ज़्यादा हैवी सामान नहीं बांध सकते थे, और उस समय वो डर की वजह से वहाँ से जल्दी से भाग रहे थे। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका खाना ख़त्म हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fall. पाकिस्तान से चलने के कुछ दिनों के बाद ही वो रास्तों पर गिरने लगे, क्योंकि कमज़ोरी थी, भूख की वजह से उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, और जहाँ भी वो गिरते वहीं पर उनकी डेथ हो जाती। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज़, ये जो बच्चे बास्केट बेच रहे थे ये इन्हीं शरणार्थियों के बच्चे थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन द सिटीज़, सेटिंग अप स्टॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवरक्राउडेड। वो या उनके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार शहर में इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने छोटे स्टॉल लगाए थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, बहुत साधारण सिंपल चीज़ें बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, वो उस मार्केट में अपनी जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से ही ओवर क्राउडेड था, यानी जिसमें पहले से ही बेचने वाले ज़्यादा थे और ख़रीदने वालों की संख्या कम थी। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड, वो कपड़े और घास के बने हुए घरों में रहते थे। इस तरह की जिन्हें झुग्गियाँ कहते हैं, झोपड़ियाँ कहते हैं। दैट लाइन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट में लाइन से बनी हुई थी।
The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed on an average $100 a year. इन रिफ्यूजीज में जो पीजेंट यानी किसान थे वो पूरे जीवन भर बहुत कम में गुजारा करने के आदी थे, क्योंकि एनुअल इनकम एक किसान परिवार की जो सालाना आय वो करीब एक साल में $100 थी। यानी वो पूरे साल में सिर्फ $100 ही कमा पाते थे, इसलिए वो बहुत गरीब थे और बहुत कम में उन्हें अपना गुजारा करना पड़ता था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 cents ए डे और लेस देन $2 ए वीक। जो एक एवरेज औसत अनस्किल्ड लेबर अकुशल श्रमिक थे वो एक दिन में 30 सेंट या हफ्ते में $2 कमा पाते थे। देयर इज़ 1 मील ए डे, उन्हें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना मिलता था और उस खाने के अंदर एन अनियन एक प्याज होती थी, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी, ए बॉल ऑफ पल्स विद मिल्क एक कटोरा दाल कुछ दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज़ और शायद थोड़ा सा पनीर। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। ना तो उनके खाने में चाय होती थी, ना कॉफ़ी होती थी, ना ही कोई फैट, कोई घी मक्खन, ना मिठाई और ना ही मीट होता था। $100 ए ईयर इज़ नॉट $2 ए वीक। साल के $100 एक हफ्ते के $2 भी नहीं बनते, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 × 2 अगर हम करते हैं तो 104 बैठते हैं। इसका मतलब एक अनस्किल्ड लेबर की आय ज़्यादा थी, किसान की आय उतनी भी नहीं थी। अनस्किल्ड लेबर का मतलब होता है दिहाड़ी मजदूर। That small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। और ये छोटी सी अमाउंट कमाना भी मुश्किल था उन लोगों को बास्केट बेचकर जो इतने गरीब हैं कि उन्हें खरीद भी नहीं सकते। यानी गरीबी इतनी ज़्यादा थी उस समय भारत के अंदर कि छोटी सी अमाउंट हर हफ्ते $2 कमाना भी मुश्किल था। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust। यही कारण था, इसी वजह से वो छोटे बच्चे राइटर के ऊपर लोकस्ट की तरह से, लोकस्ट का मतलब होता है टिड्ढे। इस तरह से बच्चों, टिड्ढे जब किसी जगह पर अटैक करते हैं तो वो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। तो राइटर को ऐसे लगा था एक पल के लिए जैसे उसके ऊपर टिड्ढों ने, लोकस्ट ने अटैक कर दिया है। आई एन अमेरिकन कारण बताता है कि क्यों वे बच्चे लोकस्ट की तरह से उसके ऊपर टूट पड़े थे, क्योंकि वो एक अमेरिकन था। वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। निसंदेह वो सबसे अच्छा मार्केट था जो उन्होंने देखा था। यानी बहुत दिनों बाद उनके सामने कोई इतना अमीर आदमी आया था जो उनकी सारी। बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद कल पढ़ेंगे।